शोपियां हमले में घायल प्रवासियों की हालत स्थिर, हमला करने वाले आतंकियों की हो रही है तलाश। आतंकी हमले में 3 प्रवासी मजदूर हुए थे घायल। सांबा में खनन माफियाओं के हौसले अब हो रहे पस्त। पुलिस ने अवैध खनन कर रहे 12 वाहन किए जब्त। अलग अलग जगह पर छापों में हासिल हुई बड़ी सफलता। कुदरत की मार से टमाटर की फसल हुई तबाह। माथा पीटने को मजबूर जम्मू के टमाटर उत्पादक। कई अन्य सब्जियों की फसलें भी चढ़ी बीमारी की भीड़। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का खास बुलेटिन देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जम्मू कश्मीर के खास बुलेटिन की। उत्तरी कश्मीर के शोपियां जिले में वीरवार देर रात आतंकियों की गोलियों का शिकार हुए 3 प्रवासी मजदूरों की हालत स्थिर बनी हुई है। इन तीनों का शोपियां में प्राथमिक उपचार करने के बाद श्रीनगर के SHMS हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है, जहां पर इनका इलाज जारी है। वहीं पर शोपियां में रह रहे अन्य प्रवासी मजदूरों में दहशत का माहौल बना हुआ है। सुरक्षा बल इस हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों की तलाश में जुटे हुए हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही उनका सुराग लगा लिया जाएगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी इस हमले की निंदा कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसे हमले आतंकियों और उनके सहानुभूति रखने वालों की हताशा और कायरता का जीता जागता सबूत है। 3 नान लोगों को इंजर्ड कर दिया। इस वक्त बिल्कुल हम वहीं पे मौजूद है। ये वो कमरा है जहां पे वो खाना पका रहे थे और उतने में जो है कुछ गनमैन आए और उन्होंने जो है अंधाधुंध फायरिंग की है। आपको मैं अंदर भी ले चलता हूं कि जहां पे वो बैठे थे और आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं कि यहाँ पे वो जगह आप देख रहे हो कि ये यहाँ पे वो में से जो है अननोन गनमैन आए, उन्होंने जो है अंधाधुंध फायरिंग लोकल शदीद तौर पे जख्म के दिखाने की कोशिश करूंगा। ये वो है 1 2 3 4। ये आप तस्वीर में साफ तौर से देख सकते हो। साफ तौर पर मैं आपको ये दिखा सकता हूँ कि किस इन 3 नान लोगों पे फायरिंग तौर पे जख्मी कर दिया गया है रहते थे और इन्हीं के ऊपर जो एक बाद पुलिस ने उनको जो है डॉक्टर ने उन्हें जो है SMH श्रीनगर मुंतकिल कर दिया गया। फिलहाल मैं बता गुलिस्तान न्यूज। चलिए बात करते हैं सांबा की। सांबा में खनन माफिया अलग अलग जगहों पर अवैध खनन में जुटे किए गए वाहनों में 2 ट्रॉलियां बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया यहां पर जोड़ेंगे। उनसे जानेंगे कि 2 ऐसे बताए जा रहे हैं जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लगाया गया था और किया गया है, और क्या कुछ और जानकारी सामने आएगा, क्योंकि खनन माफिया बोलते हैं और इस बीच दिन दहाड़े जो खनन माफिया है वो खनन करता रहा है, क्योंकि रात के अंधेरे में जहां पर खनन हो रही है वहां किया जा रहा है। तो चलिए आइए, तमाम ज्वाइन कर चुके हैं तो ऋषि से जानते। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे ये जो 12 वाहन से क्या कुछ आगे कार्यवाही हुई है? बता दें कि जिस तरह से लगातार यहाँ इलीगल लड़ाई है वो हम देखने इलीगल माइनिंग को लेकर लगातार कंप्लेन जो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से एक नया डाटा 12 गाड़ियां जो है वो इलीगल माइनिंग के लिए जिस तरह से यूज में लाई जा रही गई, जिसमें ट्रैक्टर्स की संख्या ज्यादा हो रहा है कि गाड़ियां तो लगातार पुलिस पकड़ती है, लेकिन इसमें इस बार JCB को भी पकड़ा है। JCB जो इस्तेमाल में लाई जाती है माइनिंग को लेकर, जिस तरह से आप वहां से खुदाई की जाती है और होता जा रहा है और इससे जो है वो पड़ रही है, लेकिन इलीगल माइनिंग का ये कार्रवाई सांबा पुलिस की देखने को मिल रही है। इससे पहले आपको याद होगा कि ओवरचार्ज भी जो वो माइनिंग को लेकर किया जा रहा है, सरकारी रेट्स की वॉल्यूशन की जाती है और एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है, उसी को लेकर भी अमल किया। कुछ लोगों को भी उसने गिरफ्तार किया। अब ये आप कह सकते हैं कि एक लंबा अरसा हो चुका है कि यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है, जो वो छलनी कर दिया गया है। वहां से जो मिनरल्स को इस समय सिनेरियो आपके सामने है कि जो नदी नाले हैं वो पूरी तरह से उजड़, रात के समय में इलीगल माइनिंग किया जा रहा है कि कौन सी गाड़ी कहाँ से की हम बात कर रहे हैं तो इसका एक समय निर्धारित किया, माइनिंग नहीं करेंगे, लेकिन आपको धंधा किया जाता है। ये सिर्फ इसलिए किया जाता है
कि लोगों को लूटा जा के खाते में पैसा ना जाए। ये बार से जो पूरा नेक्सस चलाया जा रहा है उस कर लिया गया है, लेकिन जो माफिया हैं उन पर कार्रवाई होना जरूरी है और इसे जब्त किया गया है, लेकिन माफियाओं पर नहीं आता है। तो क्या इस बार उम्मीद लगा? सांबा पुलिस के हवाले से बात करूं तो सांबा पुलिस ने कुछ लोग एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे थे, यानी माइनिंग के रेट्स की वायलेशन कर रहे थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि बाहर वो यहाँ के लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं और जो तमाम लोग जो इस मिनरल का है कि आप लेना है मटेरियल तो लो, नहीं तो यहाँ से आप जाइए। जब ये कंप्लेंट पुलिस कार्रवाई कर रही है और इसमें मैक्सिमम नंबर जो सामने आ रहा है कि बाहरी लोग और लोगों को खासी परेशानियां उनकी वजह से झेलते हैं, ना वो प्रशासनिक अधिकारियों को मिली भगत के भी आरोप इस पे लगते आए हैं, करना शुरू की है। तो उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से लोगों के ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी, ताकि क्योंकि एक नेक्सस ये माइनिंग के नाम पर नेक्सस को तोड़ने की सांबा पुलिस समय लगातार कोशिश कर रही है। जी चलिए, बहुत देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ ऋषि खजूरिया और कार्यवाही होती हुई नजर आ रही है। 12 वाहनों को जब्त कर लिया गया है और उस पर लोग अधिक पैसा वसूल रहता है, बजरी रेत, उसको लेकर टमाटर की कीमतों को लेकर 160 रुपए प्रति किलो से ज्यादा पहुंचने से यहाँ पर अब ये नजर आ रहा है। जम्मू में भी है, लेकिन बात करें अगर टमाटर उत्पादक ने उड़ा ली है। जम्मू के बाजारों में सीमावर्ती प्रगवाना मंडियों में पहुंचते हैं, हार ने उनकी इस फसल को तबाह कर रख दिया है। टमाटर उत्पादक की फसल भी बीमारी की भेंट चढ़ चुकी है। और क्या कुछ उन्होंने शिल्पा यहाँ पर ज्वाइन करेंगी, तो कहना है सब्जी उत्पादकों का में भी निराशा देखने को मिल रही है कि पहले सब्जियों की फसल की बात करते हैं, उनकी फसल को भी बीमारी लग गई है। तो सुना है कि कितना नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि जम्मू जिला के सीमांत क्षेत्र परवाल और नादेना की बात करें करना पड़ रहा है, क्योंकि जो टमाटर की फसल है वो खराब हो चुकी है भारी बारिश की। और अब किसान जो है वो काफी टमाटर की अगर बात करें तो देश के जो रेट है वो बढ़ते हुए नजर, किल्लत भी टमाटरों की तस्वीरों की बात करें तो जहां पर जम्मू के टमाटर की जो फसल है, यानी कि जो किसान जिस पे गुजर बसर करता था, अब और कई फसलों में जो है बीमारियां भी, ये कहना है कि ये जो है यानी कि यहाँ पर मेरा एक ये भी है कि क्या आम लोगों पर उसका असर पड़ेगा, और जो बीज मुहैया करवाए जाते हैं इनको, ये भी इसमें डिपार्टमेंट उनकी मदद करता है और नहीं है तो इसमें एग्रीकल्चर देखिए एक तरह की महंगाई छोड़ी, टमाटरों का रेट जो है वो दिन ब दिन के रेट में बढ़ोतरी देखने को मिली। और दूसरी तरफ किसानों की बात करें जहाँ पर खराब हो चुकी है, बीमारियां लग चुकी है। अन्य लोगों से बातचीत की तो उनका ये कहना है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी खुद नहीं, अपील है कि उन्हें मुआवजा दिया जाए क्योंकि गुजर बसर करते थे और अब ये फसल खराब हो चुकी है। और उनका कहना है कि आखिरकार अपील की जा रही है सरकार से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिल्पा, तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थी हमारे साथ शिल्पा शर्मा। एक तरफ टमाटर की महंगाई देखने को मिली, तो सब्जियों में भी कुछ बीज में खराबी होने की वजह से सब्जियों को बीमारी लग गई, वो किसानों की खराब हो चुकी है। 5 दिनों तक जम्मू में रुकने के बाद बहाल हुई श्री अमरनाथ 245 शिव भक्तों के बीच कश्मीर के लिए रवाना हुआ। ये काफिले में आधार शिविर से कश्मीर की ओर भेजे गए। अधिकारियों के मुताबिक 4101 श्रद्धालु आज सुबह 4:30 बजे पहलगाम के लिए, 44 श्रद्धालु बालटाल आधार शिविर पर जाने वाले शिव भक्तों में भारी उत्साह नजर आया। बाबा बर्फानी द्वारा उनके लिए की गई व्यवस्था अधिकारियों की जमकर सराहना भी की। मतलब श्रद्धालुओं के द्वारा सनातन धर्म को अच्छा प्रचार प्रसार मिलेगा। दर्शन तो अभी तो व्यवस्था तो ठीक है, वैसे बहुत अच्छी है, पुलिस भी अच्छी है, प्रशासन भी अच्छा है, भी अच्छी है। अब आगे जाके देखते हैं क्या होता है, मौसम अगर साथ दे दो। नहीं आई कोई भी पसंद नहीं है।
बाधा के जारी है। वहीं पर रोजाना देश के कोने कोने से शिव भक्त बाबा बर्फानी के दर्शनों की आस। जम्मू के रेलवे स्टेशन और इसके आसपास के इलाकों में इन दिनों उत्सव सा माहौल नजर आ रहा है, जहां अमरनाथ श्रद्धालुओं का तत्काल पंजीकरण किया जा रहा है और वहीं पर सरस्वती और वैष्णव भक्तों को टोकन दिए जा रहे हैं। राजन हॉल में इनका फाइनल पंजीकरण किया जा रहा है। इस बार अमरनाथ यात्रा पर रिकॉर्ड तोड़ पुलिस और पर्यटन विभाग के साथ साथ कुछ स्वयंसेवी संस्था दर्शन के लिए हम यात्री हो जाएंगे। लगभग आ रहा हूँ यहाँ पर। एक्सप्रेस बहुत सही चल रहा था, अभी भी अपने जो जवान है यहाँ पर सब कुछ व्यवस्था ठीक है, सब आनंद में है। फक्त भीड़ ज्यादा बढ़ने से थोड़ी लोगों की दिक्कत हो रही है, बस इसी कारण से, दूसरा कुछ भी नहीं। जय बाबा अमरनाथ जी की जय बोले। यात्रा में भैया बड़ा रश है यहाँ पर अभी, और हम 7 तारीख को आ गए थे यहाँ पर। बाकी भीड़ देखते हुए शानदार दर्शन हुए माता रानी के। कटरा में ज्यादा रश नहीं है, ठीक है, पर जरूर जाएंगे भैया। रजिस्ट्रेशन के लिए 7 दिन हो गए, बाकी आज हमारा हो जाएगा रजिस्ट्रेशन, अब जरूर जाएंगे। पर करे हमारे दोस्तों का, परिवार का, सबका है ना, तो बहुत ही आनंद लगता है कि वहाँ जाएंगे। जाने का जो दर्शन जो होता है बाबा का, बहुत ही आनंदमय लगता है। बहुत लगता है मुझे अगले जन्म का कोई पिछले जन्म का अच्छा हो जाता है। वहाँ पर तुरंत एक्टिव, तुरंत उसको ले जाके सारा व्यवस्था हो जाता है। और हम लोग का जो यात्रा का तैयारी 4 महीने से पहले हम लोग प्लास्टिक करते हैं, लोगों में घुल मिल के बोलते हैं वहाँ जाने से ये होता है, मन का दर्शन होता है। वहाँ दर्शन में कहीं किसी प्रकार का कोई लंगर का व्यवस्था है, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें 1 पैसा शुल्क। बहुत ही आनंदमय यात्रा हम लोग का। पुंछ के मुख्य बाजार में स्थित जम्मू कश्मीर की रात अचानक से बजने से आसपास रहने वाले लोग सकते में आ गए। मामला वीरवार रात करीब लोग बैंक के बाहर इकट्ठे हो गए और जिन्होंने इस बाबत पुलिस को यह अलार्म करीब आधे घंटे तक बजता रहा और मौके पर पहुंची पुलिस की में बैंक को खुलवाया और वहां चोरों की मौजूदगी की आशंका के चलते कार्रवाई शुरू कर नहीं मिला। अलबत्ता बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी के कारण ही अलार्म बजा था और इसकी पुष्टि होने पर ही हर किसी ने राहत। ऐसी कोई बात नहीं है, एवरीथिंग इज ओके। हमने चेक किया अंदर, ऐसी कोई बात नहीं है, एवरीथिंग इज सेफ। धन्यवाद है मोहल्ले वालों का, ऐसी कोई बात नहीं। समाज का गरीब व मध्यम वर्ग इन दिनों महंगाई की मार झेलने को मजबूर हो रहा है। सब्जियों व फलों के अलावा अन्य खाद्य इन दिनों आसमान छू रही हैं और आलम यह है कि इन दोनों वर्गों को खाने पीने के भी लाले पड़े हुए हैं। लोगों के मुताबिक हटने से उन्हें उम्मीद थी कि एक के नजर की किरण नजर, उनकी ये उम्मीदें धरी की धरी रह गई। सारी चीजें इतनी अनचेक्ड इस वक्त हैं, मुझे समझ नहीं आता है कि 370 तोड़ने के बाद उसका उलट हो रहा है। बदकिस्मती ये है कि इसमें कोई भी चेक, कोई अथॉरिटी, कोई गवर्नमेंट ये नहीं देख रही है कि यार ये गरीब का जम्मू कश्मीर का था, वो खाएगा क्या, वो बच्चों को पालेगा कैसे। बदकिस्मती ये है कि रेट आसमान छू रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट हो या एलजी सरकार, मैं आपके चैनल की वसादत से कि एलजी साहब जागो, देखो जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी इस वक्त 0 पे है और गैस सिलेंडर का रेट 1200 रुपए है। महंगाई जो है वो इस टाइम अपने उरूज पर है और इसका नुकसान खुसूसन गरीब लोगों को हो रहा है। गरीब लोगों के घरों में अब चूल्हा जलना बहुत मुश्किल है। अगर हम खुसूसन बात करें टमाटर की, जो 200 रुपये किलो है, अब देहातों में मिलता नहीं है। और जो मिडिल क्लास लोग हैं या जो बीपीएल वाले लोग हैं, बिलो पॉवर्टी के जो लाइन के जो लोग हैं, उनके लिए अब घर चलाना बहुत मुश्किल वाले वक्त में जो है फेमाइन यानी भुखमरी का जो सामना करना लोगों को पड़ेगा, भुखमरी का सामना करना पड़ेगा और काफी लोग भूखे रह सकते हैं।
हमारे पास टमाटर अवेलेबल नहीं है या हम ग्रो नहीं कर पाए या क्या रीजन रहा जो टमाटर मार्केट में नहीं है या महंगा पड़ रहा है। तो अगर इस तरह हमें चावल महंगा पड़ गया या आटा हमें महंगा हो गया तो गरीब खाएगा क्या, गरीब के बच्चे खाएंगे क्या। कठुआ की मामला सामने आया जहां पर एक चमकीली चीज गिरने की वजह से हर कोई इसके बारे में बात करना शुरू हो गया। पुलिस ने आज भी वहां पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन कोई भी संदिग्ध वस्तु। रात को कुछ स्थानीय लोगों ने यह दावा किया था और उसके बाद ही पुलिस वहां पर पहुंची थी। आज सुबह एक बार फिर सहार खड्ड का चप्पा चप्पा खंगाला गया, लेकिन वहां कुछ भी नहीं मिला। बताया यह भी जा रहा है कि स्पेस एक्स सैटेलाइट लिंक ट्रेन थी और लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है। लाइट आई, मतलब ऐसी ट्रेन जैसी लाइट आई तो वो नीचे खड्ड में मतलब गिर गई। तो वहाँ से हमने छत पे जाके देखा तो वो नीचे गिर गई, वहाँ पे ना लाइटें जल रही थी। तो उसी टाइम हमने फिर क्या किया कि गांव वाले इकट्ठे हो गए लड़के। हम जब नीचे आए मतलब नीचे जाने लगे देखने के लिए तो नीचे देखा कि हमें मतलब कुछ नहीं मिला वहाँ पे। और वो लाइट चल रही थी वो भी मतलब बंद हो चुकी थी वहाँ पे। तो उसके बाद सर अभी रात को भी देख रहे थे तो अब भी सर्च ऑपरेशन जो है चल रहा है। सचिव साहब आए हैं हमारे। जैसे आसमान में लाइट वगैरह आई तो उनको ऐसा लगा कि एक लाइट जो खड्ड में गिरी है और उन्होंने देखा कि वो लाइट वो ऑन ऑफ हो रही थी। इन्होंने आसपास में लोगों को, बच्चों को फ़ोन किया, लड़कों को, मुझे भी फ़ोन किया। हम आगे मौके पे उसी टाइम किसी ने SHO साहब सारे लोग आ जाओ, इनकी फोर्स भी आ गई, SHO साहब भी आ गए और पूरी खड्ड का जो मुआयना किया, छानबीन की, सर्च किया, लेकिन कुछ मिला नहीं है। अब वही कुछ पता नहीं लगा कि वो लाइट गिरी कहीं पानी में ना गिरी हो, कोई जैसे पानी चल रहा है तो वो नीचे को बह गई हो। अगर इधर होती तो मिल जाती। इसी कहीं ऐसी कोई अनहोनी ना हो, उसी शक की वजह से ये सर्च ऑपरेशन चलाया SHO की नुमाइंदगी में, ताकि कोई ऐसी घटना ना हो। अपनी आमदनी को दुगना करने के लिए किसान भी दिन रात एक कर रहे हैं। इसी मिसाल देखने को मिल रही है आरसपुरा के बड़ियाल ब्राह्मणा में, जहां पर रमन गुप्ता ने मशरूम फार्म लगाकर कई बेरोजगारों को रोजगार मुहैया करवाया। यहां पर 12 महीने मशरूम का उत्पादन